अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम सामउल हसन है और आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट से रिलेटेड। मतलब इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वगैरह होंगे उन सबको हम क्लियर करेंगे। और पहले सुन लें, पहले समझ लें कि जो है वो इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने अपने दोस्त से, फॉर एग्जाम्पल बताने के लिए कह रहा हूँ कि आपने अपने दोस्त को पैसे दिए और आपने ये कहा कि जो है वो आप मुझे कुछ परसेंट इसमें इंक्रीज़ करके दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने दोस्त से उधार लिया, आपने कहा भाई मैं ले तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें जो है वो इतना परसेंट जो है वो तुम्हें इंक्रीज़ करके दूंगा। तो ये क्या कहता है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट में हम किस किस टॉपिक को डिस्कस करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर जैसे बैंक्स वगैरह में कहा जाता है कि यार आप इस तरह का सिस्टम बनाएं, जैसे मैथमेटिशियन से कहा जाता है आप इस तरह का सिस्टम बनाएं कि हम अपने क्लाइंट को इस तरह बता सकें भाई कि हम जैसे दूसरे बैंक वाले साल में एक दफ़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हम साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप उसका फार्मूला ऐसा करें कि आप उसमें जो है बहुत माइनर सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना है। तो इस तरह से वो भी इसमें काउंट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये कि आपको जो है वो जैसे मैंने कहा पहले कि साल में 2 दफ़ा, साल में 4 दफ़ा, साल में 8 दफ़ा इस तरह हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। और फिर इस तरह कर लें कि आपको हर सेकंड जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेकिन उसमें जो आंसर में जो है वो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ये मतलब आंसर में माइनस पैसों का मतलब पॉइंट डेसिमल्स में जो है वो डिफरेंस आना चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर का वो होना चाहिए, जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ बहुत माइनर सा है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि जो है वो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो अपने दोस्त से 100 रुपये बोरो किए और मैंने उससे कहा कि आप ये मुझे ये बताएं कि कितने परसेंट में भी दोगे। उन्होंने कहा भी आपको 10% जो है वो मुझे ज़्यादा देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा। तो उसके बाद क्या हुआ, भी 100 रुपये मैंने उससे उधार लिए, 10% के हिसाब से जो है वो इसका 100% क्या हुआ, 10% 100 रुपये के हिसाब से 100 रुपये का 10% जो है वो 10 रुपये हुआ। तो इस हिसाब से 1 साल के अंदर टाइम पीरियड बता दिया भाई मैंने, 1 साल बाद जब मैं आपको वापस करूँगा तो जो है वो कितने होगा, 110 रुपये जो है मुझे इसको वापस करना पड़ेंगे। अगर इसी तरीके से मैं उसको 1 साल और बढ़ा दूँ, मैं कहूँ यार नहीं मुझे और ज़रूरत है इसको जो है, तो क्या हो जाएगा वो मतलब 10 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस हिसाब से वो क्या हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएंगे। मतलब 10 रुपीज़ का ही उसमें डिफरेंस आता रहेगा उसी परसेंटेज का। अच्छा, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, आपने अपने दोस्त से पैसे लिए वही 100 रुपये, सही है। अब आपने कहा यार मैं तुम्हें जो है वो 10% जो है वो बढ़ा कर दूंगा, तो पहले साल तो आप उसे 10 क्या हो जाएंगे, वही 100 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 10 रुपये हो जाएंगे। तो 110 रुपये एक साल पहले साल में बन गया। आपने सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया था, 10 रुपये ही इंक्रीज करते रहे। लेकिन अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करोगे, जब आप दूसरे साल में वैल्यू काउंट करोगे तो उसे प्रिंसिपल को 110 रुपये ही रखोगे। पहले प्रिंसिपल क्या था, 100 रुपये थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होगा कि अब आपका प्रिंसिपल जो है वो 110 रुपये होगा और अब आप जब इसका 110 रुपये का 10% निकालोगे तो कितना होगा, 11 रुपये होगा। तो इस हिसाब से इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 121 हो जाएगी। तो ये इसको और करके देख लेते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। तो सिंपल इंटरेस्ट में देखो भाई, सबसे मेन इंपॉर्टेंस टर्म्स क्या क्या है हमारे पास। एक तो जो है वो प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। प्रिंसिपल मैंने कितना रखा, 100 रुपीज़। अच्छा, रेट कितना रखा भाई, मैंने कहा भाई 10% में जो है मैं आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं 10% मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 10% इंक्रीज करके दूंगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो क्या आ गया हमारे पास, एन आ गया, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स मैंने कहा भाई 2 साल के अंदर, सही है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो किस तरह कैलकुलेट करेंगे भाई, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है, इंटरेस्ट बराबर है, जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, पी आर और एन। तो पी जो है वो इसमें कितना था हमारे पास, तो यहाँ कर लेते हैं। पी जो था वो हमारे पास 100 रुपीज़ था प्रिंसिपल, और आर जो था वो हमारे पास रेट मतलब 10% कितना हो जाएगा, इसको इसमें रखेंगे वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 0.1 और एन कितना हो गया 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के लिए। तो इस हिसाब से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
0.2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, और 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 रुपीज़। सही है क्या? तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। ये इसका मतलब ये है कि ये वो प्रॉफिट, ये वो इंटरेस्ट है, ये वो इजाफी पैसे हैं जो मुझे अपने दोस्त को देना पड़ेंगे 1-2 साल बाद। सही है। अच्छा, इसको अब मैं किस में ऐड करूंगा, क्योंकि मुझे तो टोटल वैल्यू देनी है ना, सब टोटल अमाउंट देना है, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगा कि अमाउंट जो भी मेरा प्रिंसिपल था और प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था मेरे पास, प्रिंसिपल जो था वो मेरे पास 100 रुपीज़ था, और इंटरेस्ट मेरा कितना था जो मैंने यहाँ पर निकाला है वो था 20 रुपीज़। तो ये होगा टोटल वैल्यू मिलाकर कितना है 120 अमाउंट। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपने जो है उस पर इंटरेस्ट निकाला, इंटरेस्ट की वैल्यू बताई, और जो प्रिंसिपल था उसमें आपने प्लस कर दिया। तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है कि प्रिंसिपल 1 साल बाद जो प्रिंसिपल कन्वर्ट होता है, जो टोटल अमाउंट होती है वही हमारे प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाता है। सही है स्टूडेंट। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरह सॉल्व करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सॉल्व करने का तरीकेकार ये है कि उसका फार्मूला ये है, मैंने बताया कि अगर हम इसको जनरली फार्मूलाइज करें, मतलब इसका फार्मूला ड्राइव करें, तो मैंने कहा कि जो भी प्रिंसिपल है उसके साथ आप क्या ऐड कर दोगे, इंटरेस्ट ऐड कर दोगे नेक्स्ट ईयर में। मतलब जब फर्स्ट टाइम निकालोगे प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल का जो भी इंटरेस्ट है आप उसको उसमें ऐड कर दोगे फर्स्ट ईयर में, तो क्या हो जाएगा, ये p कॉमन आ जाएगा इसमें, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1 प्लस आई। इसी तरीके से जब आप इसको ड्राइव करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, ये फार्मूला कुछ इस तरह से ड्राइव हो जाएगा, जैसे मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो प्रिंसिपल का इंटरेस्ट था उसको प्लस करा, तो जब मैं नेक्स्ट ईयर में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं वर्बली बता रहा हूँ आपको, बजाय इसके ड्राइव करूँ कि 1 प्लस आई और क्या हो जाएगा, एक आई और आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, p प्लस p1 प्लस आई, ये कॉमन आ रहा है इसमें, और यहाँ पे जब इसको ब्रैकेट में जो रिमेनिंग होगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच रहा है और यहाँ पर जो है वो आई बच रहा है। तो ये दो ब्रैकेट्स होगा, ये क्या हो जाएगा p1 प्लस आई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम थर्ड टाइम के लिए निकालेंगे, दोबारा इसी प्रिंसिपल में इसकी वैल्यू प्लस करेंगे तो ये n टाइम्स बढ़ता चला जाएगा। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p ब्रैकेट 1 प्लस आई और की पावर कितनी हो जाएगी n। क्या सिंपल हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे अभी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो जनरल फॉर्मूला मैंने बताया वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की पावर n। ठीक है, इसको आप ड्राइव भी कर सकते हैं, थर्ड टाइम करें, उसमें आई जो है वो मल्टीप्लाई करते जाए, कॉमन निकालते जाए, पावर जो है वो इसमें इसी तरह आएगी। सही है भैया। तो प्रीवियस जो हमने अभी क्वेश्चन करा उसमें जो प्रिंसिपल था वो क्या था हमारा 100। सही है, और 1 जो फॉर्मूले का आ गया। इंटरेस्ट क्या था हमारा, इंटरेस्ट क्या रखा हुआ था भाई हमने, इंटरेस्ट की जो मतलब जो वैल्यू रखी हुई थी, वो जो रेट था हमारा वो कितना था, वो था हमारा 10% थी, और 10% को कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.1%। और कितने साल के लिए हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो इसको हम सॉल्व कर रहे थे 2 साल के लिए। सही है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 1.1 और 1.1 का स्क्वायर कितना हो गया 1.21, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 121। तो ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन इसमें आप ये देखें कि जब हम इसको, अगर हम वैसे तो आपको बहुत कम डिफरेंस लग रहा होगा कि जब हमने सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली तो 120 थी, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकाली तो 121 थी। तो इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों नहीं आया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स का डिफरेंस था। मतलब पहले हमने निकाला था 1 साल के लिए, अब हमने निकाला 2 साल के लिए। अगर इसको हम ज़्यादा साल के लिए निकालते जाएंगे तो ये वैल्यू उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाएगी। सही है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जैसे अब बैंक्स वगैरह में गए तो एक तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हमें अपने क्लाइंट को अपनी तरफ तवज्जो करना है कि आप हमें कोई ऐसा फॉर्मूला बताएं कि हम उनसे कह सकें भाई हम जो है वो साल में आपको 2 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे। आप हमारे बैंक में आए, आप मीज़ान बैंक में आए, आप जो है वो अभी बैंक अलवीब में आए, वो हम आपको 4 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे साल के अंदर।
और फार्मूला कोई ऐसा बताएं आप हमें, जो भी मैथमेटिशियंस हैं उनसे ये कहा गया कि फार्मूला आप हमें ऐसा बताएं कि उसमें वैल्यूज में इतना डिफरेंस ना है, लेकिन हम उनको बता सकें कि हम आपको साल में 4 दफा इंटरेस्ट दे रहे हैं। सही है, तो उसका जनरल फार्मूला किस तरह ड्राइव कर सकते हैं? उसका सिंपल जनरल फार्मूला ये है, तो उसका जनरल फार्मूला क्या है? उसका जनरल फार्मूला ये है कि प्रिंसिपल तो यही रहेगा, प्रिंसिपल के अंदर कोई फार्मूला में हम चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट को हम क्या कर रहे हैं, जितनी दफ़ा हम करना चाह रहे हैं, जितनी दफ़ा हम ये कह रहे हैं कि भाई हम आपको साल में इतनी दफ़ा इंटरेस्ट दें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई हम आपको साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे, तो हमने इस फार्मूले को इस तरह ड्राइव किया कि इस इंटरेस्ट को हमने 2 से डिवाइड करा, या फिर ये कह लें यहाँ पे जनरल फार्मूले के लिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमने टी जो है वो अप्लाई कर दी। अब जितनी टाइम हमें इंटरेस्ट चाहिए हम उतनी यहाँ पे टी की वैल्यू को रखकर सॉल्व कर सकते हैं। ये बता सकते हैं भाई हमारे बैंक में जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट की वैल्यू है, इतना दफ़ा साल में इंटरेस्ट दिया जा रहा है। वहाँ फला बैंक में तो 2 दफ़ा दिया जा रहा है, हमारे बैंक में है हम आपको साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊँगा कि जब इसको आप कैलकुलेटर मतलब खुद प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो इसमें इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे प्रिंसिपल हमारा था 100, 1 फार्मूले का आ गया, इंटरेस्ट क्या था हमारा 0.1, सही है। पहले हम देखते हैं कि अगर हम साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई हम मीज़ान बैंक वाले हैं, हम आपको साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे, तो यहाँ पर टी की जगह हम क्या कर देंगे 2 हो जाएगा, सही है। और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? नंबर ऑफ ईयर जो है वो हमारे हैं 2 साल। और टाइम कितना रखा था जो हमने यहाँ पर रखा है, तो साल में 2 साल में हम आपको 2 दफ़ा देंगे। देखिए टी की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, सिंपल, ज़्यादा इसमें वो नहीं है, ज़्यादा कैलकुलेशन कर, बस आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। और 0.1 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0.01, सही। ये हो जाएगा आपके पास 0.01 और प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगी आपके पास टोटल वैल्यू 1.05 की पावर कितनी हो गई? पावर आ गई आपके पास 4, ठीक है। इसको आप इसको 4 टाइम आप जब मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद 100 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 121.55, सही है भाई। तो ये पहले का हमारा आंसर क्या आ रहा था? पहले आंसर आ रहा था 121, और अब जो है वो सिर्फ कितना फर्क आया है? 55 पैसे का फर्क आया है। लेकिन बताने को उन्होंने क्या कहा? बताने को उन्होंने ये कहा भाई हम आपको जो है वो साल में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, साल में बता दिया भाई कि हम आपको जो है वो 2 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे। और देखिए नतीजा आपके सामने कि उसमें 121 था और इसमें जो है वो कितना हो गया 121.55, बहुत माइनर सा डिफरेंस आया, लेकिन उन्होंने कहने के तौर पे बता दिया भाई कि मीज़ान बैंक वाले साल में 2 दफ़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, आप हमारे बैंक में आए, हमारे बैंक में पैसा रखवाएं, और सॉल्यूशन आपके सामने, सही है। अच्छा, इसी तरीके से अगर अब हम कहेंगे नहीं भाई हम तो अभी बैंक वाले हैं, हम आप हमारे बैंक में जो है वो अकाउंट जमा कराएं, हमारे बैंक में जो है वो पैसे रखवाएं, हम आपको साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट देंगे, सही है। तो यहाँ टी की जगह क्या हो जाएगा? ये टर्म हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम, और यहाँ भी टी की जगह क्या कर दूंगा? 4 कर दूंगा। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास टोटल, मैं इसका आंसर बता देता हूँ मैं आपको, 121.840, सही है क्लास। तो बात समझ आई? मैं कहना बताना ये चाह रहा हूँ कि इन्होंने ही कहा कि हम आपको साल में 4 दफ़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं? बताने का डिफरेंस तो बहुत माइनर सा वही आ रहा है। आप ये देखें, पहले जो इंटरेस्ट आ रहा था 121.55 आ रहा था और अब 121.840 आ रहा है, कितना माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन क्या बता, अच्छा अब कोई क्या है कि भाई आप हमारे बैंक में आए, इसी तरह 8 दफ़ा मतलब साल के 12 महीने वो ले लें, आप इंटरेस्ट ले लें, लेकिन अब कोई बैंक कहे नहीं भाई आप कोई बड़ा सा बैंक ले लें, स्टैंडर्ड और कोई भी बैंक ले लें आप, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे बैंक में रखवाएं और आपको हर सेकंड के लिहाज से पैसा मिलेगा,
तो आपको पता है भाई कि हमें तो ये बात पता है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन कहलाता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कि जो कंटिन्यूअस चेंज के ऊपर बेस करता है। और उसकी टोटल मतलब जो उसका फंक्शन आप जब लिखेंगे तो वो क्या होता है 1 + 1/x की पावर x, और उसको आप इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट x की वैल्यू को इन्फिनिटी पे कर दें तो वो e की पावर x में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका जनरल फॉर्मूला आप क्या ड्राइव कर सकते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू amount is equals to प्रिंसिपल एक्सपोनेंशियल और r और तो p जो है यहाँ पे प्रिंसिपल है, e जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, भाई कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है आपको हर सेकंड में जो है वो हम आपको जो है वो इसकी वैल्यू चेंज करके दे रहे हैं। सिर्फ एक्सपोनेंशियल का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो एक्सपोनेंशियल क्या है कि कंटिन्यूअसली आपकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन आप इसका आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना था हमारा क्लास, ये था हमारे पास 100 और एक्सपोनेंशियल की जगह पे एक्सपोनेंशियल आ गया और रेट था हमारा 10% मतलब 0.1 और टाइम जो हमने लिया है वो है हमारा 2 साल। सही क्लास। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 122.140 और कहा क्या जाएगा आपको कहा ये जाएगा भाई कि आपकी जो डिफरेंस आ रहा है ना, मतलब जो वैल्यूज में डिफरेंस आ रहा है वो बहुत आपको हर सेकंड जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा है। मतलब एक बैंक आपसे कह रहा है कि 2 साल में जो है वो 2 दफा इंटरेस्ट देंगे, नहीं आप दूसरा बैंक कह रहा नहीं आपको साल में 4 दफा इंटरेस्ट देंगे। फिर आपने एक बहुत ही कोई बैंक ढूंढा, आपने कहा यहाँ पर मैं अपना जो है वो पैसे जमा करा देता हूँ, तो उन्होंने कहा सर आप हमारे पास रखवा दें, हम आपको हर सेकंड के अंदर जो है वो इन पैसों की जो है वो मतलब हर सेकंड आपको जो है वो पैसे जो है वो मिलते रहेंगे। तो देखिए डिफरेंस कितना सा आया कि अमाउंट आपका कितना हो गया 122.140। सही क्या। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो है वो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मैं और वीडियोस